राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी अपने पद पर 1 साल पूरा कर लेंगे। बीता 1 साल उनके लिए किसी चमत्कारिक प्रदर्शन से कम नहीं रहा। युवा पंक्ति के इस नेता पर जब पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने भरोसा जताया था, तब किसी ने सोचा नहीं था कि सीपी जोशी के नेतृत्व में बीजेपी राजस्थान में कमल खिला देगी। लेकिन जैसे भाग्य ने सीपी जोशी का साथ दिया और चित्तौड़ के इस सांसद ने अनुभवी गहलोत सरकार को सत्ता से बाहर कर कीर्तिमान रच डाला। सीपी जोशी भजनलाल शर्मा सरकार के निर्माण में मील का पत्थर साबित हुए। आलाकमान के भरोसे पर जब जोशी की अगुवाई में ही राजस्थान बीजेपी लोकसभा में अपने 25 मिशन 25 को अब पूरा करने की रणनीति बना रही है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर सीपी जोशी को नियुक्त किया गया, तब पार्टी के आंतरिक हालात ठीक नहीं थे। सतीश पूनिया जैसे अनुभवी नेता को हटाकर सीपी जोशी को लाने से पार्टी का एक ग्रुप खुश नहीं था। ऐसे में सीपी जोशी के सामने विधानसभा चुनाव और दूसरी तरफ गुटों में बटी बीजेपी को एकजुट करना बड़ी चुनौती थी। लेकिन जोशी अपने सहज स्वभाव और सबका साथ विजन से आगे बढ़े और मरुधरा में चुनावी वैतरणी को पार कर कमल खिलाने में सफल रहे। राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार के निर्माण में सीपी जोशी मील का पत्थर साबित हुए। जोशी को जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी साधुवाद मिला। जिनके नेतृत्व में राजस्थान विधानसभा के चुनाव में प्रचंड विजय को भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करी है, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के अध्यक्षीय कार्यकाल का 1 साल पूरा होने जा रहा है। बीजेपी आलाकमान ने 23 मार्च 2023 को सतीश पूनिया को हटाकर सीपी जोशी को राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। 27 मार्च को पदभार संभालने के दौरान ही सीपी जोशी ने मंच से कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। पार्टी में गुटबाजी को खत्म करने के लिए जोशी ने पदभार के दौरान मंच से ही कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि अब नारे सीपी जोशी के नहीं, सिर्फ पीएम मोदी और भाजपा के लगेंगे। सबका साथ विजन के सहारे जोशी ने पार्टी को विपक्ष से सत्ता के शिखर पर पहुंचाया। सीपी जोशी विधानसभा चुनाव में मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर चुनावी रण में उतरे। साथ ही जोशी ने प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद ही साफा पहनने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने संकल्प और मेहनत के नतीजन 3 दिसंबर 2023 को राजस्थान में कमल खिलाया और 115 सीटों के साथ प्रदेश में सरकार बनाई। ये राजस्थान एक वैचारिक राज्य है। आप और हम सब लोग, कोई कारण रहा होगा कि मात्र 1.5 लाख वोटों से हम पीछे रह गए, लेकिन मुझे विश्वास है कि सीपी जोशी अकेला नहीं, ये पूरे मंच का आशीर्वाद और मार्गदर्शन और आपका पूरा समर्थन हम इस 2023 के विधानसभा चुनाव में इस नकारा और बेकारा सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। राजस्थान में सीपी जोशी के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार में भजनलाल शर्मा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। सियासी समीकरण ऐसे बने कि सत्ता और संगठन के प्रमुख पदों पर एक ही वर्ग से आने वाले सीपी जोशी को बदलने की अटकलें जोर पकड़ने लगीं। सीपी जोशी की कुशल संगठनात्मक कार्यशैली से पीएम मोदी और अमित शाह खासे प्रभावित हुए। यही वजह है कि 2024 के लोकसभा का चुनावी रण सीपी जोशी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। विधानसभा चुनावों की जीत के साथ ही जोशी लोकसभा चुनावों के रण में उतर गए थे। ऐसे में राजस्थान में सत्ता और संगठन एक साथ कदम ताल करते नजर आ रहे हैं। हालांकि राजनीतिक दलों में कई बार सत्ता और संगठन में तालमेल का अभाव देखने को मिलता है, लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा का पूरा सहयोग सीपी जोशी को मिल रहा है। इसकी वजह यह है कि भजनलाल शर्मा खुद संगठन से निकले नेता हैं। जिलाध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक के सफर को सफलतापूर्वक निभा पाना सीपी जोशी के लिए आसान काम नहीं था।
वो भी तब जब वो प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष बने। तब उनके पुराने कांग्रेस के कनेक्शन के इतिहास को भी विरोधी दलों ने मुद्दा बनाया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने राजस्थान की बीजेपी को बीते एक साल में एक तो रखा, साथ ही विधानसभा चुनावों को जीतकर सरकार लाने के काम में मील का पत्थर साबित हुए। और जब बात मुख्यमंत्री बनने की आई, तब भी वो निराश होने के बजाय नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का साथ देते हुए नजर आए और नज़र आ रहे हैं। अब उनके सामने चुनौती है लोकसभा चुनावों की, लेकिन जो बीते एक साल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनावी अनुभव है वो सीपी जोशी के बेहद काम आ रहा है। कैमरा जर्नलिस्ट यश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।